आगामी लोकसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है और चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ देश की आम जनता की भी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। चाहे नेता हो या देश की जनता हो, सभी के बीच एक ही बहस चल रही है कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन केंद्र की मोदी सरकार की हैट्रिक रोकने में कामयाब रहेगा। तो इसी बीच हाल ही में एक ताजा सर्वे जारी हुआ है जिसके नतीजे आपको भी हैरान कर सकते हैं। तो आइए आज का ये ताजा और लेटेस्ट सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए देश की 543 लोकसभा सीटों को राज्यवार और जिलेवार बताते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी के खाते में किस राज्य में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीट मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर दिल्ली में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो राजस्थान से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो हरियाणा से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं अगले राज्य गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 25 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर गुजरात में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 और एनडीए के खाते में 58 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अन्य के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 18 और एनडीए के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो बिहार से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 और एनडीए के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 और एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर पंजाब में अन्य की बात की जाए तो पंजाब से अन्य के खाते में महज 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 13 और एनडीए के खाते में महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर तेलंगाना में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में तेलंगाना से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में एनडीए को सबसे अधिक यानी 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से 16 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 29 और एनडीए के खाते में यहां से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर तमिलनाडु में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से 7 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 13 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो कर्नाटक से एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो कर्नाटक से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ इंडिया के एक और राज्य आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से सबसे अधिक यानी 20 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। तो केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं
जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 19 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य की, तो केरल से अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी यहां से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और एनडीए के खाते में यहां से 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो उत्तराखंड से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो गोवा से अन्य के खाते में 0 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में यहां से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पे लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अन्य के खाते वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी राज्यों से अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और एनडीए के खाते में यहां से 6 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो झारखंड से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है ओडिशा, तो ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 और एनडीए के खाते में यहां से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर ओडिशा में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में ओडिशा से 12 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 और एनडीए के खाते में 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं असम की, तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में यहां से 11 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो असम से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर छत्तीसगढ़ में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो हम बताते हैं कि 543 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन को 205 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन 272 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 543 सीटों में से 66 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोकसभा का सर्वे सामने आया है, ओपिनियन पोल देखकर आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ये भी बताइए कि आप हमारी वीडियो किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।